जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, गुरु के बिना इस जग में चलना असंभव है। संगत जी, हमें जो वाणी गुरु जी बख्शते हैं उसके लिए मैं गुरु जी के श्री चरणों में सब मस्तक झुका के प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतना काबिल बनाया है कि हम गुरु जी की बढ़ियाई कर सके, गुरु जी के गुणगान कर सके, गुरु जी के सत्संग शेयर कर सके। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे अपनी संगत में बैठ के शुरू से शुरू करो। गुरुजी ने हमेशा ही सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण किया और सत्संग करने वाले का भी कल्याण किया है। कल बहुत सारी आंटियों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आंटी हमारा कनेक्शन गुरुजी से नहीं बन पा रहा है, या फिर हम दिमाग से उतर जाती है, या हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम किसी और चीज़ में लग जाते हैं। तो देखिए, मैं बता दूँ शंकर जी, देखिए गुरुजी से कनेक्शन आपको बनाना है, किसी और को नहीं बनाना है। बीच में कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ आप और गुरुजी आएंगे। जब हम नीवा रह के परमात्मा को याद करते हैं, अपना अहंकार, घमंड, मोह माया की पीढ़ी को छोड़ देते हैं, तभी हमें परमात्मा मिलता है। संगत जी, जैसे कि कुछ चीज़ों को पाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, उसी तरीके से संगत जी हमें परमात्मा को पाने के लिए, गुरु जी को पाने के लिए बहुत कोशिश की ज़रूरत है। संगत जी वो स्वर्ग ज्ञानी हैं, उन्हें सब चीज़ का पता है, सारी चीज़ों की वो जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर को सब कुछ पता है, क्योंकि वो जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। संगत जी देखिए, मैं नहीं मानती कि गुरुजी बड़े मंदिर में हैं। मैं मानती हूँ गुरुजी हर जगह, हर पल, हर वक्त हमारे साथ हैं। गुरुजी बड़े मंदिर भी हैं, गुरुजी डुगरी मंदिर भी हैं, गुरुजी हमारे घर भी है, गुरुजी आपके घर भी है, गुरुजी हमारे साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, सबके साथ गुरुजी है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से सोचना ये बंद कर दीजिए कि हम गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। संगत जी, दिन का अगर एक पल भी आप गुरुजी के नाम करते हैं तो ना जाने कितने 100 पल गुरुजी आपके नाम करते हैं। संगत जी देखिए, दुख और सुख दोनों ही हमारे जीवन के पहलू हैं जो आते भी हैं और जाते भी हैं। सुख में हर कोई खुश रहता है, लेकिन दुख में हर कोई परमात्मा को कोसता है। लेकिन संगत जी, हमें परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए दुख में भी, क्योंकि वो दुख भी हमें कम से कम परमात्मा में याद करने के लिए तो दे रहा है। वो दुख इसीलिए होते हैं संगत जी, जिस समय हम परमात्मा को याद करें। खुशी में तो कोई याद करता नहीं है, इसीलिए दुख में तो याद करें। और संगत जी देखिए, सत्संग का मतलब ही सत का संग है। सत्संग, सत्संग से संगत जी ना जाने कितने रोग ठीक होते हैं, कितने कष्ट ठीक होते हैं, कितनी बीमारियां ठीक होती हैं। और संगत जी, मंत्र जाप में तो वो शक्ति, वो ताकत है संगत जी, ये अनुभव है हम सभी के कि मरते हुए आदमी को भी ये मंत्र जाप जिंदा कर देता है। गुरु जी की मेहर इतनी बड़ी होती है। गुरु जी हर पल संगत जी कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल करके चीज़ें दिखा देते हैं जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होती। संगत जी देखिए, गुरुजी से कनेक्शन आपको बनाना है, और वो कनेक्शन सिर्फ इतना ही है, समर्पण, प्यार। जितना आप गुरुजी के को अपना समझ के प्यार देंगे, उतना गुरुजी ना जाने कितनी रास्ते, कितने मार्ग आपके लिए खोलेंगे। इंसान हैं, परेशान हो जाते हैं, सुख और दुख की मोह माया की बीड़ी में भी पड़ जाते हैं,
क्योंकि रिश्ते नहीं छोड़ सकते, नाते नहीं छोड़ सकते, लेकिन संगत जी परमात्मा को भी तो नहीं छोड़ सकते। उन्हीं की वजह से तो सारी चीज़ें मिली हैं। आज मैं फिर एक बार आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, बीच में किसी को मत लें। अपना सुख दुख गुरु जी के सामने, उनके स्वरूप के सामने बताएं। संगत जी सोचिए, हमें 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य का जीवन मिला है। अगर हमें वो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ जाए तो क्या होगा? सोचो संगत जी। लोग घमंड में, अहंकार में, अपने ना जाने कितने उसमें इतने माड़े कर्म लिखवा रहे हैं और लिखवा जाते हैं संगत जी की पता ही नहीं होता कि आने वाले समय में क्या होगा। संकट जी सोचिए, अगर वो 84 लाख योनियां हमें इस जन्म में भोगने को मिल जाए तो क्या आप झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। संगत जी इससे तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति का मार्ग है ना। परमात्मा को याद करना ही सबसे उत्तम रास्ता है। संगत जी देखिए, आजकल जो सत्संग हो रहे हैं, देखिए मैं जो भी कहती हूँ स्पष्ट कहती हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं है कि मतलब किसी की बढ़ियाई करूँ झूठी या किसी की तारीफ करूँ, नहीं। जो सच है वो सच है। आजकल जो सत्संग हो रहे हैं, घर घर में सत्संग हो रहे हैं, वो सत्संग आधे तो सत्संग हो रहे हैं, आधे पार्टियां मनाने लग जाते हैं। क्यों संगत जी? सत्संग का मतलब है सत्संग, सत का संग। शब्द चलाओ, गुरबानी सुनो, लंगर करो, जल प्रसाद ग्रहण करो, चाय प्रसाद ग्रहण करो, सीधे अपने घर जाओ। आजकल आधे से ज्यादा बीमारियां तो आप लोगों की इसलिए नहीं ठीक हो रही, और फिर आप लोग कहते हो कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है। सत्संगों में बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बहुत घरों में छोटे छोटे भी सत्संग होते हैं। बड़े छोटे संगत जी कुछ भी नहीं होता, सत्संग सत्संग ही होता है। सत्संग का मतलब है शब्द सुनो, गुरुबानी सुनो। जब तक परमात्मा अपनी गद्दी पे विराजमान है तब तक सिर्फ परमात्मा की यादों में खो जाओ। ये नहीं कि गुरुजी गद्दी पे विराजमान है और फोन बजा और फोन आपने अटेंड कर दिया कि अभी तो मैं सत्संग में हूँ। जल प्रसाद आपके लिए आ रहा है, तुरंत ग्रहण करो। उसे घर ले जाने के लिए वो जल प्रसाद आप लोगों को नहीं दिया जाता संगत जी, वो वहीं पीना होता है। वो चाय प्रसाद घर ले जाने के लिए नहीं दिया होता, वो वहीं पीना होता है। उसको एक एक कण में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। वो लंगर, वो जो लंगर हमें परोसा जाता है वो घर ले जाने को नहीं होता संगत जी, वहीं खाना होता है। आधे से ज्यादा बीमारियां तो संगत जी आप खुद ही सत्संग में से लेकर आ जाते हो। संगत जी देखिए, आज मैं फिर एक बार समझा रही हूँ, बहुत सारी संगतें परेशान हैं। सबसे पहले घमंड छोड़िए, अहंकार छोड़िए, नीवा होकर रहिए। दूसरी चीज, सत्संग में आप जा रहे हैं तो जल प्रसाद आपकी दवाई है संगत जी, लंगर प्रसाद आपकी दवाई है, चाय प्रसाद आपकी दवाई है। ये वो दवाइयाँ हैं न जाने कितने जन्मों के कर्म आपके काटेगी और आपकी कितनी बीमारियां न जाने कब में खत्म कर देगी। क्योंकि सत्संग में साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं संगत जी, साक्षात। संगत जी सत्संग में नाचना नहीं है, सत्संग में शब्द वही चलाने हैं जो गुरु जी ने ब्लेस किए हुए हैं। मानते हैं गुरु जी की कृपा से आज बहुत सारे सॉन्ग्स बने हैं, शब्द बने हैं, गुरबानी बनी है, लेकिन जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए शब्द हैं, जो गुरुजी के टाइम पे चलते थे, वही शब्द सत्संग में बजाए। संगत जी सत्संग में अगर कोई न्योता आपको दे रहा है तो वो कोई मनुष्य नहीं दे रहा, वो गुरुजी दे रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। नंबर 1, अगर सत्संग का इनविटेशन आपके पास आया है तो वो परमात्मा ने भेजा है, ना कि किसी संगत ने भेजा है। दूसरा, सत्संग में वही जाएगा जिसे गुरुजी चुनेंगे, जिसके रोग कष्ट काटने होंगे वही सत्संग में जाएगा। तीसरा संगत जी,
सत्संग में जाने के लिए आप सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हैं, कैसे भी कपड़े हो, कैसा भी भाव हो, कैसे भी चीज़ें हो, लेकिन सत्संग में हम सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हैं, संगतों के लिए नहीं जा रहे। वहाँ हम अपनी ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं, अपनी दवाइयाँ लेने जा रहे हैं और गुरुजी का बहुत सारा आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। चौथी चीज संगत जी, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पूरा ग्रहण करना है उस सत्संग में बैठ के, पूरा ग्रहण। उसके बाद जब शब्द, गुरबानी, आरती सब खत्म हो जाए, जब गुरुजी अपनी गद्दी से उठ जाए, उसके बाद संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेके सीधे अपने घर जाना है। ये है गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग संगत जी। ये ब्लेसिंग्स नहीं है कि पानी की, जल प्रसाद की बोतलें ली, एक ने पर्स में डाली और एक ने दूसरी जगह रख ली कि तो बच्चे पी लेंगे, वो पी लेगा, वो नहीं है संगत जी। ब्लेसिंग्स, चाय प्रसाद पी ली, बिस्किट और वो मिले, वो पर्स में डाल लिए, लंगर खाया खाया, नहीं तो जो बचा कुचा वो बांध के लिए है। संगत जी फिर कहाँ से आप चाहते हैं कि गुरुजी ब्लेस करें आपको? कहाँ से ब्लेस करेंगे? ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी संगत जी। ब्लेसिंग्स जभी मिलेगी जब आप गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। फिर आप लोगों के शब्द क्या होंगे कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है, गुरुजी तो हमारी बीमारियां ही नहीं खत्म होते, हम तो परेशानियों से निकल ही नहीं रहे। कहाँ से निकलेंगे जब आप गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन कर रहे हैं? परमात्मा को दोष देने के हकदार आप जब हो जब आपने गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन किया हो। गुरुजी नित्य करवाते थे किसी फंक्शन पे, शब्द गुरबानी सत्संग चल रहा हो तब नहीं। ये जो आजकल मैं बहुत जगह देख रही हूँ, बहुत यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग सत्संग डाल रहे हैं, सत्संग करने के बाद ये नृत्य करने का क्या मतलब है भाई? यहाँ कोई ढोलक मजीरे थोड़ी ना बज रहे हैं, सत्संग हो रहा है, साक्षात परमात्मा आ रहे हैं, तो भाई ये ढोलक मजीरे थोड़ी ना बज रहे हैं कि आपको उठना है और नाचना है। संगत जी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करें, नीवा रहें, नीवा। संगत जी देखिए, हर सत्संग में मैं आपको एक ही चीज कहती हूँ और इस सत्संग में भी मैं कहूँगी, अपनी जिंदगी की भाग दौड़ इस परमात्मा को सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ, लेकिन उनके दिए हुए निर्देश का पालन करो। कल आंटी का एक कमेंट्स आया था कि भाई हमारे घर में तो बहुत बीमारियां चल रही हैं और ये है वो है। मैंने उन आंटी को रिप्लाई में पूछा, मैंने कहा आंटी आप किसी सत्संग में जाती हैं, बड़े मंदिर जाती हैं? कि हाँ जी मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ और सत्संग भी अटेंड करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में बीमारियाँ नहीं ख़त्म हो रही, परेशानी नहीं ख़त्म हो रही, इतने कर्जे हैं हम पे, ये नहीं हो रहा। पता नहीं आंटी गुरुजी नहीं सुन रहे, आप कुछ अरदास हमारी भी लगा दो। तो संगत जी मुझे एक बात बताएं आप, मैं अरदास क्यों लगाऊं आपकी? भाई जब जज साहब बैठे हैं तो जज भी यही है और वकील भी यही है, तो मेरी जरूरत क्या है? गुरुजी क्या मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सोनिया तुम क्या इनकी वकील लग रही हो? आप खुद सोचिए संगत जी, मैं कोई वकील थोड़ी ना हूं। जब जज साहब, वकील सब कुछ ये है तो फिर मैं अरदास क्या लगाऊंगी? फिर मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आप लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पूरा करती हैं? कहती है नहीं आंटी, जितना मुझसे खाया जाता है खाया जाता नहीं, मैं उठा के ले आती हूँ घर पे, फिर बच्चों को खिला देती हूँ। तो संगत जी फिर आप मुझे ये बताइए ना, फिर आप जा क्यों रहे हैं? किस लिए आप बड़े मंदिर जा रहे हैं? किस लिए आप सत्संग में जा रहे हैं? भैया सत्संग में भी गुरुजी ही आपको बुलाते हैं और बड़े मंदिर का भी बुलावा जब ही आएगा जब परमात्मा चाहेंगे। नहीं आप लाख कोशिश कर लो, आप पहुंच ही नहीं पाओगे बड़े मंदिर। तो संगत जी इस चीज को दिमाग में बांधिए, गांठ बांध लीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ गुरु के लिए जा रहे हैं। सत्संगों में बहुत सारी आंटियां होती हैं,
गपशप मारनी होती, भैया ये समय आप अपने घर में, इसके लिए आपके पास पूरा दिन पड़ा है भाई, पूरा समय पड़ा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन वो 2-3 घंटे वो गुरुजी के हैं, उसमें आपकी दुनिया जहाँ की बातें तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सत्संग में गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स लेके आओ ना। मेरी बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन मेरी बात 16 आना टके सच्ची है। संगत जी देखिए, मैं अभी कुछ अगड़म झगड़म चीज बनाऊंगी तो मेरी वीडियो झट से वायरल हो जाएगी, लेकिन अगर मैं कोई भक्ति भाव ज्ञान सही मार्ग पे लाने की बात करूंगी तो लोग ये कहेंगे, अरे यार क्या बकवास, कौन सुन रहा है, इतना टाइम कहाँ है किसी के पास। तो संगत जी इस चीज को आप समझिए, गलत चीज़ों के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, सही चीज़ों के लिए बहुत कम लोग पड़े हैं जो आपको सही मार्ग पे लाएंगे, और गुरुजी की सही ब्लेसिंग्स लेने का तरीका यही है। आंटी एक है जिनका मेरे पास फ़ोन आया था अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये गुरु कौन है आपके। मैंने कहा आंटी आप बोल कहाँ से रहे हैं, कि मैं कहीं से भी बोल रही हूँ, मुझे आपका नंबर मिला है, आप ये बताओ ये गुरु है कौन, आपने देखा है इन्हें, आपने आपके साथ कोई चमत्कार किया है इन्होंने। अरे भाई ऐसे तो बाबा शाबा बहुत होते, इस तरीके के वर्डिंग थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आंटी हमने देखा नहीं है गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में, लेकिन हमने महसूस किया है गुरुजी को, हमने वो कृपा गुरुजी की देखी है जो इस संसार में से किसी की इतनी नहीं थी जो मेरे गुरुजी की थी। आप इन्हें देखिए मत, इन्हें महसूस कीजिए, इन्हें महसूस करेंगे तो इनकी कृपा का अनुभव आप सभी को हो जाएगा। संगत जी बस यही है, नीवा रहिए, अहंकार साइड में रखिए, घमंड साइड में रखिए, और अपनी चीजों को नीवा करिए और समर्पण कर दीजिए। समर्पण का मतलब ये नतमस्तक होना। जब हम गुरुजी के सामने झुकते हैं तो हमें यूं करके हाथ नहीं जोड़ने, हमें घुटनों के बल होके भी हाथ नहीं जोड़ने, हमें नमस्तक हो जाना है, दोनों हाथ जमीन पे रख के नमस्तक होके लेट जाना है कि गुरुजी हमने तो आपको सौंपी, अब आप देखो क्या करना है। जब मनुष्य का जीवन आपने दिया है तो जो जानो वो आप करो। और संगत जी जिनके घरों में लोग बीमार हैं, परेशानियां चल रही हैं, वो सत्संग में जाएं, बड़े मंदिर जाएं, लंगर करें, चाय करें, जल प्रसाद ग्रहण करें, यही आपकी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर अपना काम करेगा, गुरुजी अपना काम करेंगे, लेकिन सबर पेशेंस के साथ सारी चीज़ अगर गुरुजी पे छोड़ देंगे, आप अपना जो कर्म है धर्म है वो निभाइए, बाकी तो गुरुजी संभालने के लिए हैं। संगत जी एक चीज मैं छोटे से एग्जाम्पल में आपको दूंगी कि संगत जी अगर हमें 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हम यूज कर रहे हैं इस मनुष्य के जीवन को, अगर हमें वो 84 लाख योनियां इस जन्म में इस मनुष्य के जीवन में भोगनी पड़ जाए तो संगत जी सोचिए क्या होगा। सोच के ही रूह कांप जाती है, डर लग जाता है। तो संगत जी इस मनुष्य के जीवन को व्यर्थ ना करें, परमात्मा में लीन रहें, समर्पण करें, लंगर करें, चाहे प्रसाद करें, और सत्संग या फिर बड़े मंदिर जाएं तो सिर्फ गुरुजी के लिए जाएं, इंसान के लिए ना जाएं। बस संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, तो अपने गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। बस गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मालिक सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें और अपने चरण कमलों से जोड़े रहें। इस जग में कोई भूखा ना सोए,
कोई भी बीमार ना हो, सब स्वस्थ हो और सभी आपकी शरण में रहें, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप हमारा हाथ पकड़े, हम कभी आपका हाथ ना पकड़े, क्योंकि हमारा हाथ पकड़ा तो संगत जी कभी भी छूट जाएगा, लेकिन वो परमात्मा अगर हमें पकड़ लेगा तो ज़िंदगी भर नहीं छूटेगा। बस मैं यही अरदास करूँगी। और संगत जी, कोई भी भूल चूक हो इस गुरु परिवार की बेटी को माफ़ कीजिए। अगर आपका कोई भी गुरुजी से रिलेटिव सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।